दीदी नमस्ते। आपका एक परिचय, आपका नाम? मैं कौशिका राजन भाई नायक, पीपलधरा। पीपलधरा ये गांव का नाम है? नवसारी। नवसारी। मैं दीदी के बारे में थोड़ा बता दूं, मुझे भी आज ही पता चला आने के बाद कि उन्होंने 1973 में माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी किया था। उस टाइम में आपको कैसे पता चला कि बीएससी भी होता है उस जमाने में? नहीं वो तो ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने अच्छा, उसके बाद आपने फिर लैब भी चलाया अपना 10 साल, और फिर दोनों बच्चे सेटल्ड हैं दीदी के। और अभी दीदी खेती भी करती हैं, जैसे उनका आम का एक बगीचा है, ये एक चीकू का बगीचा है। ये बगीचा लगभग 6 एकड़ में है और 300 से 500 झाड़ के आसपास में टोटल इसमें हैं। और लगभग एक झाड़ से 1 कुंटल से 2 कुंटल के बीच में चीकू निकलता है, क्यों दीदी? और 25 रुपये का एवरेज रेट जो हमें पता चला यहाँ, दीदी के जो हस्बैंड हैं वो ट्रेडिंग वही करते हैं, तो 25 रुपये किलो का जाता है। यहाँ आप जहाँ भी निगाह डालेंगे आसपास के एरिया में भी, हम अभी पीछे आए तो वहाँ भी काफ़ी बगीचे थे, तो वहाँ पूरा चीकू का बगीचा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज अगर हमारी दीदी इस एज में इतना जोश बरकरार रखे हुए हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, तो मैं और मेरे पीछे वाली जो बच्चे हैं, जो 20 साल 21 साल 22 साल, मेरा मानना दीदी ये है कि अगर आपको एक ऐसी कंफर्टेबल जॉब नहीं है आपके पास, लाइफ सिक्योर वाली जॉब नहीं है जो आपके पूरे खर्चे पूरे कर पा रही हो, तो 10 20 30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये के लिए गांव छोड़ के, अपने खेतों को छोड़ के भागना कहीं भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आदमी वापस आए, खेती करे। दीदी के पास मैंने मेडिसिन प्लांट देखे, अदरक लगाया हुआ है बोरियों में, अश्वगंधा है और हल्दी है, मसाले के पौधे हैं और इंसुलिन का पौधा है, गजब का, और उनका कंपोस्ट बनाया हुआ है। तो पूरा ये एक एग्रीकल्चर एक रेवोल्यूशन है एक तरीके का। भारत की पहचान जो है वो खेती से है, तो अगर हम खेती में बने रहेंगे तो हमारे बच्चे भी इसमें आएंगे, उनके बच्चे भी इसमें आएंगे, और भारत का भविष्य ही एग्रीकल्चर में है। तो मेरा मानना यह है कि सभी को खेती की तरफ आना चाहिए। आपको देख के तो मुझे फिर जोश आ गया। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी आपने किया है, मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, आपने तो भूमित्र भूप्रेरी मंगवाए हुए हैं, तो हमने जो कॉन्सेप्ट चलाया है, जो गांव-गांव जाके लोगों को बता रहे हैं, क्या ये सही है आपके जो पढ़ाई के अनुसार? मेरे ख्याल से तो सही है, एकदम अच्छा है, बढ़िया कर रहे हैं हम लोग। करना ही चाहिए, अगली पीढ़ी के लिए भी अच्छा छोड़ जाएंगे। हाँ, नहीं तो हम खत्म कर देंगे इसका सब कुछ को, और बुरी तरीके से लोग। दीदी आज मैं आलू की बात बताता हूँ आपको। एक वो खाद आता है 12-32-16, वो आलू में लोग 1 एकड़ में 12 बोरी तक डाल रहे हैं। अब आप सोचिए कितना गलत हम रास्ते पे हैं। और डीएपी 8-8 10-10 बोरी, तो ये ज़मीन में फिक्स हो रहा है। आने वाली नस्लों को बिल्कुल हम कुछ दे के जाने की तैयारी में नहीं है, मुझे लग रहा है बंजर हो जाएगा, फिर जमीन बंजर हो जाएगी। और जमीन, और हो ही रही है, आज हो ही रही है। इतना कुछ डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जो रिजल्ट पहले इतना डालने से आता था, क्योंकि ज़मीन में माइक्रोब्स नहीं है,